हिमाचली कांग्रेस नेता को भेजा गया तिहाड़ जेल। जेओए आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, स्पेशल टास्क फोर्स के जवान नशा तस्करी में शामिल। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की अगली बैठक की तारीख तय कर दी है। ये अहम बैठक 23 मार्च को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन कक्ष में होगी। वहीं बैठक में विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर चर्चा के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनावी ड्यूटी पर गए 12 आईएएस अधिकारियों के स्थान पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक सचिव से लेकर निदेशक और प्रबंध निदेशक स्तर तक के अधिकारियों को श्रम एवं रोजगार, ऊर्जा, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आयुष और खाद्य आपूर्ति जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और चुनावी ड्यूटी से अधिकारियों की वापसी तक जारी रहेगी, जिसके बाद वे अपने मूल पदों का कार्यभार फिर संभालेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों के विशेष पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये प्रक्रिया उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च तय की गई है, जबकि उनका निपटारा 2 अप्रैल तक किया जाएगा। अपील की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक और उनका निपटारा 17 अप्रैल तक पूरा होगा। वहीं अंतिम अनुपूरक सूची 20 अप्रैल 2026 तक जारी कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया जिसमें कर्मचारी की अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और वेतन वृद्धि में जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारियों की अनुबंध सेवा को सेवा लाभों में गिना जाएगा और इसे नाम मानना शोषण की नीति है। शिमला में 1 करोड़ रुपए की एलएसडी तस्करी मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। शिमला पुलिस की जांच में अब सीआईडी के तहत काम करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स के कर्मियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी ने एसटीएफ के 4 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिनमें 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल है। हालांकि अभी जांच एजेंसियां इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि एसटीएफ कर्मियों की इस पूरे मामले में किस स्तर पर लापरवाही या संलिप्तता है। ऊना जिले की झंबर पंचायत में सरकारी जंगल में खैर के पेड़ों के बड़े पैमाने पर अवैध कटान का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महज 2 से 3 दिनों के भीतर वन माफिया ने करीब 1000 खैर के पेड़ काट दिए, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर कटान के बावजूद वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं वन मंडल अधिकारी सुशील राणा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी जेओए आईटी के लिए अलग राज्य कैडर गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नया कैडर ग्रुप सी नॉन गैजेटेड श्रेणी में होगा और इसका नियंत्रण भर्ती निदेशालय के अधीन रहेगा। अब तक ये पद अलग अलग विभागों में संचालित हो रहा था, लेकिन नए फैसले से भर्ती और सेवा शर्तों में एकरूपता आएगी। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, साथ ही आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्पष्ट करियर संरचना मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र से जुड़े कांग्रेस नेता अनिल डडवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में कार्रवाई की है। मामले में अदालत ने डडवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और फिलहाल उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। वहीं राकेश कालिया ने उनका समर्थन करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला बताया है। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों का करीब 120 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे हजारों बागवान परेशान हैं। वहीं एमआईएस के तहत खरीदे गए ग्रुप सी ग्रेड सेब का पैसा नहीं मिलने का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। सरकार के अनुसार करीब 57,000 से अधिक बागवानों को 120 करोड़ से ज्यादा राशि हिमफेड और एचपीएमसी के माध्यम से दी जानी बाकी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि बजट प्रावधान और केंद्र से सहयोग के बाद जल्द ही बागवानों को उनका भुगतान कर दिया जाएगा। मंडी जिले के गोहर उपमंडल में पीलिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। नेहरा पंचायत के रोडी गांव की 19 वर्षीय नवविवाहिता शानिया की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही पीलिया से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है, जबकि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 210 के पार पहुंच चुका है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हालात पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है और जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है।